नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा करना चाहती हूं कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और खूब शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके, मेरे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात है। मां भारती की बात है, हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, इस देश को मीर जाफरों से बचाने की बात है, इकोसिस्टम टूलकिट गैंग से बचाने की बात है, हमारी फौज के सपोर्ट में खड़े होने की बात है। इन शॉर्ट, इस भारत महान की बात है और इसलिए सुनिए और शेयर कीजिए। मिस्टर राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यूएस में बैठ करके अय्याशी काट रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उस समय जब कश्मीर के पहलगांव में नापाक के दहशतगर्द एक डेडली टेरर अटैक कर देते और वहां पर जो टूरिस्ट गए हुए हैं, सैलानी गए हुए थे, उनकी धर्म के आधार पर आइडेंटिटी पूछ करके टारगेट किलिंग कर देते। लेकिन राहुल गांधी सब छोड़ छाड़ करके वापस नहीं आते। यूएस में बैठ करके फोन उठाते हैं, मोबाइल, गृह मंत्री जी से, जेएनके के मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं और उसके बाद एक्स में लिखते हैं कि मैंने एचएम से और सीएम से बात कर ली। दुखी होने की नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन वो ट्वीट आप देखिए, उसमें कहीं दुख नहीं दिख रहा है राहुल गांधी का। उन 26 हिंदुओं के लिए, उन उजड़े परिवारों के लिए, उस छोटे बच्चे के लिए जिसके पिता को उसके सामने मार दिया गया, उस नवविवाहिता नेवल ऑफिसर की पत्नी या दूसरी नवविवाहिता पत्नी के लिए जो 2-3 दिन पहले शादी करके हनीमून पर गए थे पहलगांव और दहशतगर्दों ने उनके पतियों को उड़ा दिया क्योंकि वो हिंदू थे। उल्टा इस पर भी वो डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं, जात पात की राजनीति खेल रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल एजेंडा यूएस में बैठ करके साध रहे हैं। राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं सरकार पर, अनाप शनाप चीजें लिख रहे हैं। यह समय इस प्रकार की बातें करने का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, इस देश ने राहुल गांधी को राहुल गांधी बनाया, सब कुछ दिया इस देश ने, टैक्स पेयर्स ने। वो जो 26 लोग मरे, उनके टैक्स पेयर के पैसों से तुम्हारे बंगले चलते हैं, बिजली के बिल दिए जाते हैं। डोंट फॉरगेट दैट मिस्टर राहुल गांधी एंड गैंग, डोंट फॉरगेट दैट। लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मैं तो कल पूरे दिन से सुन रही थी राहुल इज रिटर्निंग। व्हेन? व्हाई डिड ही रिटर्न इमीडिएटली? प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा खत्म किया, भारत आ गया वापस, लेकिन राहुल नहीं आया। और मत भूलिएगा, ये वही राहुल गांधी है जो लगातार अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए डिवाइड एंड रूल का कार्ड खेलते रहे हैं। हम हिंदू सनातनियों को जात पात के आधार पर बांटने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जातिगत जनगणना कराऊंगा बोल करके तुम हिंदू हो, तुम राजपूत हो, तुम दलित हो, यह करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी बोला था, आज फिर से बोल रही हूं। दहशतगर्दों ने जिन हिंदुओं को मारा, उनसे उनकी जात नहीं पूछी, उनका प्रदेश नहीं पूछा, सिर्फ उनका रिलीजन पूछा, हिंदू हो कि मुस्लिम हो। हिंदू था, यदि किसी ने बोला मुस्लिम तो बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। अगर किसी को आता होगा, सुना दिया, तब भी यकीन नहीं किया, बोला पैंट उतारो, देखा नीचे से, और उसके बाद बोला ओ झूठ बोलते हो, तुम तो हिंदू हो। खटाक। और इन सब चीजों से राहुल का दिल नहीं पसीजा, गंदी राजनीति वहां बैठ करके कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रही हूं कि इन लोगों को पहचानना जरूरी है। क्या ये हमारे नेता होने के काबिल है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने शासनकाल यूपीए के दौरान में हमारी सेनाओं को, बीट एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कभी सशक्त नहीं किया। उनके हाथ से इन्होंने हथियार छीन लिए। हथियार सेना का गहना होता है, वो छीन लिया इन्होंने। चीन के बॉर्डर में बिना हथियार के हमारे फौजी हुआ करते थे। अब जो हमारा डिफेंस बजट होता है, उसके नाम पर 5 पैसा दिया। अगर उन्होंने 1 रुपया मांगा तो बोला गेट आउट, 5 पैसा दिया। यह सच्चाई है इनकी। इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश के साथ कुछ भी होता रहे। ये तो पाकिस्तान के गीत गाते हैं, इनके सुर तो पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। जो राहुल गांधी इस देश में बोलते हैं, वो पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बारी खान कोट करके यूएन
भेजा करती थी जब धारा 370-35 से हटी थी। और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तो अलग ही है मोहतरमा। इनके वो 2 रुपए वाले बेशरम भ्रष्टाचारी पति रॉबर्ट वाड्रा अंग्रेजी में पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं, पाकिस्तान के सुर से सुर मिला रहे थे। जो हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है उस पर एक गंदा, घटिया, शर्मनाक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उस अटैक को जो पहलगांव में हुआ है। और उसके बाद ये बोलेंगे कि हम देशभक्त हैं, हम देश के लिए कुर्बानी देते हैं। किसने कुर्बानी दी भाई गांधी परिवार से देश के लिए? किसने कुर्बानी दी? कौन था इनका सेना में? बताओ ना मुझे। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी सेना में थे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी सेना में थी। उनको असासिनेट किया गया, उनकी शहादत नहीं हुई। वो सेना में नहीं थे कि आतंकी और दुश्मन मुल्कों से लड़ते हुए वो मरे हुए, इसलिए उनको शहीद नहीं बोल सकते। आज भी क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के 2 बच्चे फौज में हैं, एक इन्फेंट्री में, दूसरा फाइटर पायलट, कि ये कह रहे हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं? एमपी बन करके, टैक्स पेयर के पैसों में पल के, लटियंस में रह करके, भ्रष्टाचार करके, लैंड स्कैम करो, खूब बड़े बड़े और स्कैम्स करो, और उसके बाद बोलो हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये आपका सेक्रीफाइस है? नेशनल हेराल्ड आपका सेक्रीफाइस है? हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा। हर चीज डेटा वाली नहीं होती है, कुछ चीजें जो ये लोग लगातार करते हैं उसको भी देखना पड़ता है। और एक चीज और बता दूं मैं, अरविंद केजरीवाल जो सबूत मांग रहे थे जब एयर स्ट्राइक हुई थी नापाक पर, है ना, कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल, इस देश पर जब भी इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं और जब आप सब लोग बोलते हो कि करारा जवाब देना होगा, करारा जवाब देना होगा, अटैक कर दो पाकिस्तान पर, तो अरविंद केजरीवाल, आपकी आम आदमी पार्टी, आपके भ्रष्ट मंत्री मिस्टर अखिलेश यादव, आपका परिवार, आपकी समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट नेता मिस्टर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आपके परिवार के सदस्य, आपके भ्रष्ट कांग्रेसी नेता नहीं जाते हैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए। वो नहीं करते एयर स्ट्राइक, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अधिकारी करते हैं, ठीक है ना। वही कर्नल बाथ जाएंगे अरविंद केजरीवाल साहब, जिनको आपने अपनी पुलिस से पटियाला में पिटवाया है। वही विंग कमांडर शिलादित्य बोस जाएगा, जिसको बोल रहे हो #अरेस्ट विंग कमांडर, जिसकी पिटाई करवा दी बेंगलुरु कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने। वही फाइटर पायलट जाएगा, वही लड़ेंगे। आप सब लोगों के लिए, एहसान फरामोशों के लिए वही लोग लड़ेंगे। मिस्टर अखिलेश यादव, आपका आधे से ज्यादा खानदान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके, वीवीआईपी ऐशो आराम वाली जिंदगी जी करके संसद में बैठा हुआ है। आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, क्यों नहीं उनको फौज में भर्ती कर दिया? क्यों नहीं अपने परिवार के सदस्यों को भेजते हो फौज में, इन्फेंट्री में, फाइटर पायलट बनाते हो? क्यों बोलते हो ना कि हम इस देश की सेवा करते हैं, हम सेवा के लिए उत्पन्न हुए हो? झूठे हो आप लोग। सेवा, इट्स अ बिग जोक। आप लोग इस देश का दोहन करते हो, इस देश को खा रहे हो, इस देश को नोच रहे हो। एंड डोंट फॉरगेट दैट कि हमको ये सारी चीजें पता है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि आई विल ऑलवेज एक्सपोज यू ऑल। मुझे आप लोगों ने हेट मैसेजेस भिजवाने हैं, अनाप शनाप बुलवाना है, गो हेड एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। समझे? इन्हीं शब्दों के साथ और भारी मन के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।